हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग PT 365 का अल्टरनेटिव एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस देखें अगर इंडिया में, तो शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग हाइड्रो जो पावर है, ये टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 45% हो गया है एज पर नवंबर 2023। एंड सोर्स वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सोलर है 20%, फिर विंड है 10% का अराउंड, फिर हाइड्रो है 10% एंड बायोमास 2.3% है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट 1.1% एंड वेस्ट टू एनर्जी 0.1% है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रो हुई है 165% इन लास्ट 10 ईयर्स। लीडिंग स्टेट जो है राजस्थान टॉप पे है, फॉलोड बाई गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान, कर्नाटका। ग्लोबल रैंकिंग में 4th ग्लोबली है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में, 4th इन विंड पावर कैपेसिटी है। एंड इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के बेसिस पे। एंड इनिशिएटिव जो लिए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया में, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है to make India global hub for production, usage and export of the green hydrogen. PLI scheme है for national program on high efficiency solar power modules. PM कुसुम है for income generation for farmers by installing solar power plants in fertile land. PM सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना है to install rooftop solar plants in 1 crore household. Solar park scheme है to provide solar power developers with a plug and play model. And green energy corridor project है to facilitate renewable power evacuation and reshaping of the grid for future requirement. एनर्जी टारगेट इन इंडिया अगर देखें तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030, एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2023। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन देखें अगर तो इंडिया अंडरस्कोर द नीड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटेबल एक्शन ड्यूरिंग द 2nd एनुअल हाई लेवल मिनिस्टीरियल राउंड टेबल ऑन जस्ट ट्रांजिशन एट COP29। जस्ट ट्रांजिशन क्या होता है, तो ग्रीनिंग द इकोनॉमी इन अ वे that is as fair and inclusive as possible to everyone concerned, creating a decent work opportunity and leaving no one behind. या येलो का डिफिनीशन है ग्रीन जस्ट ट्रांजिशन का। एंड इट वॉज रिकॉग्नाइज एट द जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन एग्रीड एट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन स्कॉटलैंड COP26। की एलिमेंट देखें तो इक्विटी protecting the rights and livelihood of worker and communities, particularly those dependent on fossil fuel and other high carbon industries. Inclusion में ensuring that all stakeholders, workers, governors, industries and civil societies are involved in the decision making. Sustainability में aligning economic and social system with the goals of reducing the greenhouse gas emissions and conserving the natural ecosystem. Evolution of just transition of UN in UNFCCC discussion. Paris Agreement preamble explicitly mentioned the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of the quality jobs. And COP21 2015 पेरिस एंड COP24 2018 में कोटोवाइस हुआ था। फिर COP26 ग्लासगो में हुआ था, इसमें साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया था जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। फिर COP27 शर्म एल शेख में हुआ था, जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसमें। एंड 2024 में एक सिलेसिया डिक्लेरेशन था ऑन सॉलिटरी एंड जस्ट ट्रांजिशन अडॉप्टेड। COP28 दुबई में 2023 में, इसमें फर्स्ट डायलॉग अंडर थी जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम ये हुआ। स्टेप्स टेकन फॉर जस्ट ट्रांजिशन क्या क्या है, तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है लॉन्च एट COP26 ऑफ UNFCCC। ILO गाइडलाइन है फॉर जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज फॉर ऑल। जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल इनिशिएटिव है बाई वर्ल्ड बैंक। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन है एंड द फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड USA। रिलेटेड न्यूज़ में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है फॉस्टरिंग द इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट बेस्ड ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दैट इवेलुएट्स 120 कंट्रीज।
एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है? इट रिफर्स टू शिफ्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम अवे फ्रॉम द सोर्सेज दैट रिलीजेस अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन सच एज फॉसिल फ्यूल। इंडिया 63rd रैंक है टॉप परफॉर्म में। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ये सब आते हैं। टॉप 6G20 कंट्रीज हैं अमंग 2020 परफॉर्मर्स, उसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना, यूके एंड यूएसए है। ऑफशोर विंड एनर्जी में कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। एंड फीचर्स क्या है ऑफ दी स्कीम्स? तो नोडल मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। एम जो है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु। वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में देखेंगे तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2005 में अप्रूव किया था इसको, स्कीम को, फॉर टू पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एडमिनिस्ट्रेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एम है इसका कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हैं बट मार्जिनली शॉर्ट हैं फॉर फाइनेंशियल वायबिलिटी, उनको सपोर्ट करना। एंड जो सपोर्ट होता है ये अवेलेबल ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होता है, वे प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर एंड आर सेलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंपैरेटिव बिडिंग। द की फैक्ट्स अबाउट द ऑफशोर विंड एनर्जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज सेट अ टारगेट ऑफ 30 गीगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन बाय 2030 अंडर द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015। कंपैरिजन ऑफ ऑफशोर एंड ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स अगर देखें तो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। ऑफशोर में प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो है कि इट ऑफशोर जनरेट्स मोर एनर्जी and 1 megawatt more energy than onshore turbines due to the larger turbines। and ऑफशोर लार्जर टर्बाइंस होती है। इफ़िशेंसी जो होती है विंड्स एट सी जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता है, सेम डायरेक्शन, मोर ऑफन एनर्जी होती है एंड लेस इंट्रूसिव, फ्यूअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। बट कौन सी हैं कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, इज अ टीडियस जॉब, मेंटेनेंस हाई रहेगा। एंड ऑनशोर में जो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, क्विकर इंस्टॉलेशन हो जाता है, ट्रांसमिशन लॉस नहीं होते हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, रिड्यूस्ड वियर एंड टियर होता है। कॉन्स में नॉइस पोल्यूशन एंड अनकम्पिटेटिव विंड इन स्पीड एंड डायरेक्शंस, लिमिट्स ऑन द लैंड अवेलेबिलिटी एंड लैंडस्केप्स, ये सारे निगेटिव्स हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ रिलीज्ड स्कीम गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट of standard and regulatory framework under the national green hydrogen mission। key features of the guideline क्या है? तो budgetary outlay of 200 crore till 2000 financial 2025-26 and objective is to identify the gaps in the existing testing facilities for component technologies and processes in the value chain for green hydrogen and its derivative। schemes implementing agency National Institute of Solar Energy, NICE है। एंड इम्प्लीमेंटेशनल मेथोडोलॉजी में जो स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है विल आइडेंटिफाई दी टेस्ट फैसिलिटीज़ एंड दिस SIA विल इशू कॉल फॉर प्रपोजल in consultation of Ministry of New and Renewable Energy for establishment of testing facility। The proposal will be evaluated by a project appraisal committee। Selected agencies will be recommended by the PAC to Ministry of New and Renewable Energy। Letter of award shall be issued for executing agency by this SIA। Expected outcome of mission of 2030 देखें तो जो है CO2 emission averting 50 million metric ton of CO2 emission। green hydrogen production achieving a production capacity of 5 MMT per annum। employment creating over 6 lakh full time job and total investment सिक्योरिंग ओवर 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगा, 125 गीगावाट की ऐड होगी। ये सारी चीज़ें हैं। फंडिंग एंड डिस्बर्समेंट 100% कैपिटल कॉस्ट एंड 70% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए, 100% कैपिटल कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए मिनिस्ट्री फंड करेगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में अगर देखें तो 2023 में लॉन्च हुआ था विद एन आउटलेट ऑफ 19,000 करोड़। फेज़ फर्स्ट इसका 2022-23 से 25-26 तक है और फेज़ 2 है फिर 2030 तक। एंड
इसमें दो कंपोनेंट हैं, फैसिलिटेटिंग डिमांड क्रिएशन एंड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइड प्रोग्राम, पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्टील मोबिलिटी एंड शिपिंग, डिसेंट्रलाइज एनर्जी एप्लीकेशन से सब में है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब, एग्जाम्पल 3 पोर्ट्स नेमली दीनदयाल, कांदला गुजरात, पारादीप, चिदम्बरम, ये सारे हैं। इनिशियल स्टेप्स टेकन अंडर दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गेल लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज मिडन प्रोजेक्ट फॉर ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड टू इन इंदौर, and NTPC Limited has initiated blending of hydrogen, green hydrogen up to 8% in PNG network at NTPC Surat, Gujarat, and hydrogen based fuel cell electric vehicle buses is in Greater Noida, Uttar Pradesh and Leh by NTPC, and Oil Limited India Oil Limited has developed a 60 kilowatt capacity hydrogen fuel cell green hydrogen. So it refers to the hydrogen produced by electrolysis, and इसके अलावा अंदर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन इज फ्रॉम बायोमास इन्वॉल्विंग गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास। एप्लीकेशन जो है अपना फ्यूल सेल में है, एविएशन, मैरीटाइम इंडस्ट्री में, सब में है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर देखें तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में ये कलर कोडिंग के बेसिस पे है। तो ब्लैक हाइड्रोजन होता है कोल गैसिफिकेशन, ब्लैक और हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन के द्वारा, एंड ग्रे हाइड्रोजन मीथेन रीइंफॉर्मेशन से बनता है थ्रू नेचुरल गैस ग्रे हाइड्रोजन, एंड ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल का कोल गैसिफिकेशन मिथेल रिफॉर्मेशन विद कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन जो स्टोरेज है उसके थ्रू अगर करेंगे तो ब्लू हाइड्रोजन है। टर्क्वाइज जो है ये मीथेन के पायरोलिसिस से बनता है, एंड पिंक हाइड्रोजन ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उससे बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। एंड साइट जो है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, रिसेंटली लोकेशन फॉर बिडिंग फॉर ग्रीन अमोनिया अंडर दी साइट प्रोग्राम वॉज इनहेंस्ड। capacity building for capacity available for feeding under the mode 2A of site program is increased. नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी अगर देखें हम लोग तो रिसेंटली जियोथर्मल पोटेंशियल जो है 10,600 मेगावाट आइडेंटिफाई किया है इंडिया में। ये रिन्यूएबल टाइप ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड होती है स्टोर्ड इन अर्थ, generated from radioactive decay and continual heat loss from the earth formation. Disadvantages और issues क्या है इसमें? तो पॉसिबल लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, पॉसिबल रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल तक मरकरी आर्सेनिक एक्सेट्रा। इसके अलावा अदर इशूज़ हैं लाइक हाई कैपिटल कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक वायबिलिटीज इशूज़, ये सारे स्टेप्स के लिए गए हैं टू फॉर जियोथर्मल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 100% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर न्यू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म है, एंड मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर। ये सारी चीज़ें जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय में देखेंगे तो पुंगा साइट है एंड मनावरम है, फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालय में कुछ साइट्स हैं, फिर सुहाना है नियर दिल्ली, तत्तापानी है, सूरजकुंड एंड महानदी बेसिन में है, कॉम्बे है एंड गणेशपुरी है, अगुंडला है। ये सारी कुछ जियोथर्मल एनर्जी साइट्स हैं इंडिया में। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन देखते हैं तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एन एनर्जी मैन्युफैक्चर प्रोसेस वेयर बाई कोल इज गैसिफाइड और केमिकली कन्वर्टेड इनटू सिंथेसिस और सिन गैस इन इट्स ओरिजिनल कोल सिस्टम। तो उसको अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ सिमिलर टू सरफेस कोल गैसिफिकेशन गैस, टिपिकली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड।
This underground coal gasification is in situ combustion of the coal seems to produce usable gas. The process is initiated by injecting steam and air or oxygen into the steam and igniting it, requiring temperature over 1000 degrees centigrade. अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्लांट का ये स्ट्रक्चर लेआउट होता है. एंड प्रोडक्ट ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, केमिकल फीड स्टॉक मिल सकता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है. बेनिफिट्स क्या है? तो एक्सेस टू अनमाइनेबल कोल होगा, रिड्यूस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कोल माइनिंग एंड सरफेस गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स. एंड energy density, it needs less than 3% of land area needed for coal bed methane extraction to produce the same amount of gas energy. कंसर्न है बट ये सब्सिडेंस इंड्यूस कर सकता है, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो सकता है, अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस हो सकता है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव कोल गैसिफिकेशन के लिए तो नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है एंड डेडिकेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है. स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन है. जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है as CIL and Coal India Limited and BHEL for setting up of an ammonium nitrate plant through coal gasification. ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का. फिर कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखें तो नेचुरल फार्मिंग. तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था लॉन्च ऑफ द नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग as a standalone centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. तो ये देखते हैं नेचुरल फार्मिंग. तो सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के बारे में देखते हैं. भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति वॉज रीनेम्ड एज नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग 2023-24 में फॉर इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? प्रमोट करना नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोड्यूस सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड. फिर सपोर्ट करना है फार्मर्स को टू रिड्यूस द इनपुट कास्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड क्रिएट करना स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड ब्रांडिंग ऑफ द नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट. पॉपुलराइज करना है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडल्स. कलेक्ट एंड वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट करना है नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बीइंग प्रैक्टिस्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. की फीचर्स क्या हैं? तो इम्प्लीमेंटेशन जो है 15,000 क्लस्टर्स में होगा. एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिशन देखेंगे तो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनेगा. मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म है, कृषि सखी है फॉर अवेयरनेस जनरेशन. नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? केमिकल फ्री जो है लो इनपुट क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम होता है. एंड स्टेट्स प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मिंग कहाँ का हो रहा है? आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में, केरला, गुजरात, ये सब जगह हो रहा है. बेनिफिट क्या है? यील्ड इंप्रूव होता है, अपना रिवर्टलाइज होता है, सॉइल माइक्रोबायोटा इंप्रूव होती है, सॉइल हेल्थ. कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेचुरल फार्मिंग के? तो एक तो बीजामृत है. बीजामृत में जो ट्रीटमेंट ऑफ सीड जो यूजिंग काउ डंग एंड लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशंस करते हैं. फिर जीवामृत है. जीवामृत एक्ट एज अ बायोस्टिमुलेंट प्रमोटिंग द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म in soil. And then mulching covering of soil surface using the live crops and straw dead plant biomass to conserve moisture. फिर वपासा activating earthworms in the soil for the water vapor condensation. Plant protection है, spraying biological concoctions to prevent pest. फिर ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग सिस्टम. तो सिमिलरिटीज़ हैं इसमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में कुछ. बोथ आर नॉन केमिकल सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग है, लार्जली रिलाइंग ऑन बायोमास मैनेजमेंट, रिजुनवेशन ऑफ द नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग एंड क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग. डिफरेंसेस क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग में? तो इनपुट में इट इन्वॉल्व्स दी ऑफ फर्म परचेज्ड ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स. नेचुरल फार्मिंग में नो एक्सटर्नल इनपुट्स एंड यूज ऑफ ऑन फर्म इनपुट्स बेस्ड ऑन दी देसी काऊ रहेगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल करेक्शन में नीड बेस्ड सॉइल करेक्शन करते हैं. एंड नेचुरल फार्मिंग में यूज़ ऑफ कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट करते हैं. मिनरल्स आर नॉट अलाउड.
एंड एग्री प्रैक्टिसेस में इसमें टिलिंग, प्लोइंग, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, वीडिंग, ये सब करते हैं। और नेचुरल फार्मिंग में डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स इज इनकरेज्ड, टिलिंग एक्सेट्रा नहीं किया जाता है। कॉस्ट जो है ये मोर एक्सपेंसिव है ड्यू टू नीड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये लो कॉस्ट होता है इसका नेचुरल फार्मिंग का, कुछ इनपुट डाल ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव नेचुरल फार्मिंग को करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बनाया गया है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, एंड प्रधानमंत्री जो है कृषि विकास योजना है लॉन्च 2015 टू प्रोड्यूस दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्री फ्रॉम केमिकल्स। देन नेक्स्ट इज नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। तो नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर पेस्ट सर्विलांस। एम है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स एंड inculcates a scientific approach among them towards the pest management. Agencies involved, collaboration of Directorate of Plant Protection, Quarantine, Storage and ICR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेशन पेस्ट मैनेजमेंट। की फीचर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल एंड एक्सपर्ट एडवाइसेस एट्सेट्रा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट देखें तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज़ एन इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड विच एम्फसाइजेज ऑन द यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। कंपोनेंट्स और मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कल्चरल पेस्ट कंट्रोल है, फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है एंड केमिकल कंट्रोल है। कल्चरल पेस्ट कंट्रोल में यूजिंग मेथड्स लाइक क्रॉप रोटेशन है फॉलोइंग हार्वेस्टिंग डेट्स। फिर फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल में यूज़ ऑफ मैकेनिकल मेथड्स और टेक्निक्स लाइक हैंड पिकिंग पेस्ट, इंसेक्ट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल पेस्ट एनिमीज लाइक इंसेक्ट प्रेडेटर्स, पैरासिटिक नेमेटोड्स, फंगाई। नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल, जो पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ होता है लास्ट रिजॉर्ट की तरह रखा जाएगा, ये मेथड्स है। नेक्स्ट इज फूड वेस्ट इंडेक्स, UNEP ने लॉन्च किया इसको, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। एंड फूड वेस्ट इंडेक्स जो है ये ट्रैक करता है ग्लोबल नेशनल जनरेशन ऑफ फूड एंड इनएडिबल पार्ट्स वेस्टेड एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल। support the goal of 2 indicated SDG 12.3 which is achieved by 2030। SDG जो 12.3 है उसका 1A 1B है। 1A इज़ फॉर फूड लॉस इंडेक्स विच इज़ कस्टोडियन इज़ FAO एंड 1B फूड वेस्ट इंडेक्स UNEP चलाता है। की फाइंडिंग क्या है तो जो है ओवरऑल ऑल कॉन्टिनेंट्स हाउस होल्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट वेस्टेड 1 बिलियन मील्स अ डे। 2022 में 1 बिलियन मील्स अ डे जो है ये वेस्ट हुआ है। एंड फूड वेस्ट जनरेट्स एस्टिमेटेड 8.10% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड it is a climate action NGO established in the UK in 2000 working to tackle the causes of climate crisis and give the planet a sustainable future and suggestions for reducing the food waste through collaborative approach, systemic actions through public private partnership PPP model। एग्जाम्पल जो है लाइक अपना कोर्टयार्ड कमिटमेंट है 2030 का UK का। कुछ अदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं लाइक जो है पायरा क्रॉपिंग सिस्टम। पायरा क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, ये रिले मेथड है ऑफ सोइंग द शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेज एंड ऑल सीड्स विच आर ब्रॉडकास्ट इन स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ राइस 2 weeks बिफोर इट्स हार्वेस्ट। डज नॉट अलाउ इंटरवेंशन सच एज टीलेज, वीडिंग, इरीगेशन एक्सेट्रा। एंड बिहार, ईस्टर्न UP, बंगाल में प्रैक्टिस होता है पैरा क्रॉपिंग सिस्टम। ग्रीन मैन्यूरिंग, तो ग्रीन मैन्यूरिंग में ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू दी लेग्यूमस फैमिली एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू सॉइल आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ। तो जनरली ग्रोन एज अ ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप इन इंडिया। जो धैंचा है इज़ यूज फॉर फीडिंग
लाइफ स्टॉक एंड सॉइल इम्प्रूवमेंट। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इम्प्रूव करता है सॉइल का स्ट्रक्चर, इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिड्यूसेस वीड प्रोलिफरेशन एंड इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड stimulates the activity of soil microorganism, integrated nutrient management, and recently experiment conducted by Indian Council of Agriculture Research revealed that integrated nutrient management maintained the soil fertility. Integrated nutrient management क्या होता है? It refers to the maintenance of soil fertility and plant nutrient supply at an optimal level for sustaining desirable productivity through optimization of benefit from all possible source of organic, inorganic and biological components. And government initiative to promote this integrated nutrient management, उसमें परंपरागत कृषि विकास योजना है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, एंड PM प्रणाम है टू प्रमोट सस्टेनेबल बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एट्सेट्रा। कुछ मिसलेनियस न्यूज़ हैं लाइक इलीगल सैंड माइनिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा था ED से फॉर इलीगल सैंड माइनिंग इन तमिलनाडु, तो इसी न्यूज़ में था। तो सैंड जो है ये सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्स है इन दी वर्ल्ड आफ्टर द वाटर एज पर दी UNEP, एंड मेन सोर्स सैंड का रिवर होता है। इसके अलावा लेक्स रिजर्वॉयर्स वगैरह भी है। रेगुलेशन जो है सैंड माइनर मिनरल है अंडर द माइंस एंड मिनरल एक्ट MMDR एक्ट ऑफ 1957, एंड इसका जो डोमेन है एडमिनिस्ट्रेटिव डेमो स्टेट गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग क्या है? बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, हैबिटेट लॉस ऑफ एक्वेटिक इंडस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना हो सकता है, ह्यूरोलॉजिकल फंक्शन, चेंजेस इन द वाटर फ्लो, लोअरिंग द वाटर टेबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेजेस टू ब्रिजेस, रिवर एम्बैंकमेंट्स, एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं लाइक अपना फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स आ जा सकते हैं। कि स्टेप्स क्या लिए गए हैं इसको टैकल करने के लिए? तो सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 है, एंड सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एंड ओवरबर्डन ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट और स्पॉयल refers to the material that lies above an area that lend itself to economically exploitation such as rock, soil, ecosystem that lies above the coal seams or ore body. Next है इको मार्क। तो यूनियन गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया इको मार्क्स रूल 2024। तो रूल्स ने नोटिफाई किया ग्रांटिंग क्राइटेरिया टू बी a product that has a license or a certificate of conformity with Indian standards under the Bureau of Indian Standard Act. According to rules, eco mark may be granted to the product that meet specific environmental criteria as per the resource consumption and environmental impact. 3 years के लिए दिया जाता है ये, and oversight and implementation is by steering committee head by the environmental secretary. अदर इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन तो इन इंडिया, तो इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम है, एंड इट ऑफर्स द वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट एंड चेन ऑफ द कस्टडी सर्टिफिकेशन. प्रोवाइड्स मार्केट इंसेंटिव टू द वेरियस एंटिटीज. इथेनॉल 100 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है इसको. It is a cleaner and greener alternative to gasoline and is a blend of 92 to 94% ethanol, 4 to 5% of motor spirit to provide color to the flame. And ethanol has a high octane number with the range of 100 से 105, which makes it ideal for high performance engines, ensuring improved efficiency and power output. RETAP. The first virtual joint working group meeting of RETAP was held between the representative of India and USA. RETAP was launched by the India and announced by the India and US jointly in 2023 under the Strategic Clean Energy Partnership. Then Strategic Clean Energy Partnership was launched in 2021 and is collaborative effort between the India and US to accelerate the clean energy innovation and deployment. RETAP's initial focus is to be on green or clean hydrogen, wind energy and ocean or tidal energy. Work is guided by 5 themes. तो R&D
and the piloting and testing of innovative technology, etc. Then bio-CNG, recently Indore Municipal Corporation reported to be produced 17,000 kg of bio-CNG every day from Asia's largest municipal solid waste based facility. Bio-CNG में it is purified and compressed form of biogas around 92 to 98% methane content. The plant was launched in 2022 under the galvanizing organic bioagro source Govardhan initiative. And Govardhan initiative is coordinated by the Department of Drinking Water and Sanitation और Ministry of जल शक्ति का है गोवर्धन. फिर सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट जो है ये वाटर हाइड्रोफोबिक है तो वाटर रिपेलेंट रहेगा कैटलिस्ट दैट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोडीजल. इट इज derived फ्रॉम दी सेलुलोज विच इज एंड आर इको फ्रेंडली abundant reusable and affordable and can withstand the water byproduct obtained during the biodiesel formation. Preventing the poisoning of active sites by water can provide sustainable method for biomass waste disposal and expand the utility of biochar as an alternative to graphene. Then business responsibility and sustainability reporting. ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज का और बिजनेसेस टू रिपोर्ट देयर परफॉर्मेंस ऑन environmental, social and governance aspect. And SEBI's guidance document है प्रोवाइड करता है इसका डिटेल और डिस्क्लोजर में जनरल मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रिंसिपल बेस्ड डिस्क्लोजर करना है. एंड दिस बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR aimed at improving the compliance, consistency and communication around non-financial disclosures. SEBI also introduced this BRSR core in 2023, and BRSR core represents a subset of the comprehensive BRSR and includes a specific set of key performance indicators and metric across the ESG attributes. And 2024 में कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट ये रिलीज़ हुई थी बाय द कार्बन मार्केट वॉच. कार्बन मार्केट वॉच इंडिपेंडेंट NPO नॉन फॉर प्रॉफिट वॉचडॉग है. एंड द रिपोर्ट असेसेस द ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेटजीज ऑफ 51 मेजर ग्लोबल कंपनीज. क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल, तो रिसेंटली UN सेक्रेटरी जनरल पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल एस्टैब्लिश टू डेवलप द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन. एंड दिस क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल demands for expected to triple by 2030 as the world transition from fossil fuel to renewable energy. Then biomass requisite biomass briquettes emerges as a fuel alternative for the power and electricity generation sector. एंड ये होता क्या है तो कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है लाइक एग्रीकल्चर रेसिड्यू and forestry waste etc. and this briquetting process जो होता है densification of biomass करते हैं to improve its characteristic and they are carbon neutral unlike the fossil fuel. एंड परिवेश पोर्टल, तो सेंटर का परिवेश पोर्टल क्रॉसेस 50,000 क्लियरेंस माइलस्टोन्स. तो परिवेश पोर्टल जो है इसका डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है थ्रू NIC एंड ऑब्जेक्टिव एक्ट एज अ सिंगल विंडो पोर्टल है फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कोस्टल रेगुलेशन रोड क्लियरेंसेज एंड मॉनिटर देयर सब्सिक्वेंट कंप्लायंस. तो ये हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक्स. ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे. अपने आपकी जो भी फीडबैक है, जो भी कमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. एंड शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने पीयर ग्रुप में, अपने दोस्तों में, एंड साथ में पढ़ें, साथ में डिस्कस करें. हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.